पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। हाँ राजेश जी, आज आपने यहाँ पर सड़कों के बीच उतरा है, चक्का जाम भी यहाँ पर किया है। क्या मजबूरी पड़ी कि आज यहाँ चक्का जाम के लिए उतरना पड़ा? देखो जी, जैसे चक्का जाम, वैसे तो ये हमारा कम से कम 10वां चक्का जाम होगा। 535 दिन हमें हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे हमें आज 12वां दिन है यहाँ पे सचिवालय के सामने, गुरुद्वारे के सामने। और जो वेलफेयर डायरेक्टर है किरण बढ़ाना जी, उनकी गलत नीति, गलत सोच के लिए वैसा ये चक्का जाम है। क्योंकि पिछले दिनों जब हम उनसे मीटिंग करने गए थे, उनका हमारे साथ ऐसा व्यवहार रहता है, जब हम उनसे बोलते हैं कि बैकलर की पोस्टें भरो, वो हमें हमारे पास पुराना आंकड़ा दिखा लेते हैं। कभी अपने हाथों को टेबल पे मारते, कभी अपने हाथों को दीवारों पे मारते हैं, कभी हम लोगों से या हमारे अधिकारी तू कह के बात करती है, तेरे को कह के बात करती है। इतने बड़े जो IAS अधिकारी है, इस तरह की वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ये कतई हम सहन नहीं करेंगे। वैसे हमने उनके खिलाफ राज्यपाल जी को विज्ञापन दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी विज्ञापन दिया है। देखते हैं उनके लिए क्या एक्शन होता है या नहीं होता है, परंतु ये धरना यूं ही चला रहेगा। जी, धनीराम शांडिली भी हमारे पास आए थे और उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि आपकी सारी का सारी पोस्टें, कैबिनेट का मुद्दा है, कैबिनेट में मैं ले जाऊंगा और आपको 30 अप्रैल तक आपका अधिकार दिया जाएगा। पिछले कल ही कैबिनेट की बैठक थी, उसमें हमारा बातें नहीं उठी, उसमें हमारा मुद्दा नहीं उठा। शायद सामाजिक न्याय मंत्री जी हमारे को भूल जाते हैं, यहाँ तो रोड पे वो बात कर लेते हैं, लेकिन कैबिनेट में वो हमारा मुद्दा लेना भूल जाते हैं। या उनको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को का आदेश है, निर्देश है पूरे वेलफेयर अधिकारी को और सभी मंत्री को कि दिव्यांगों को रोडों पे रहने दो, इनका काम नहीं करो। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी 3 बजट पेश किए, 3 बजट में कभी भी उन्होंने दिव्यांगों के लिए ना कोई पॉलिसी बनाई, ना हमारे बारे में बात की। बस हम भगवान भरोसे सड़कों पे छोड़े हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से 2 वर्ष आपको हो गए जी, 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया, तो कब तक ये जारी रहेगा? क्योंकि अभी तक हल भी कोई नहीं निकला, सरकार से वार्ता भी होगी है, कोई यहाँ पर रास्ता नहीं। जी, जो SP महोदय है, उनकी अभी मेरे साथ बात हुई थी। उन्होंने कहा था आपके लिए हम काम कर रहे हैं, हम आपके लिए संवेदनशील है और SP महोदय जी का हम मान भी रखते हैं। पिछली बारी भी उनके कहने पे हमने अपना चक्का जाम वापस लिया था, परंतु चाहे DC महोदय हो जाए, चाहे SP महोदय हो, वो बातचीत तो आगे पहुंचाते हैं सरकार तक, सुखविंदर सिंह सुक्खू तक। पर मुझे लगता है जितने भी प्रदेश के मंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वेलफेयर के उच्च अधिकारी है, उनकी अंतरात्मा उनको मर चुकी है, पूरी तरह से उनका ज़मीर मर चुका है। कभी वो 535 दिनों से दिव्यांग समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ओनली हमारे साथ अत्याचार कर रही है और हमारे बाल बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, हमारा दिन खराब हो रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़े तानाशाही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। वैसे तो वो कहते हैं कि ये हमें व्यवस्था परिवर्तन है, ये कैसे व्यवस्था? सचिवालय भी तुम्हारा है, ओकोबर भी तुम्हारा है, सचिवालय भी तुम्हारा है, ओकोबर भी तुम्हारा है। जो बैकलॉग का कोटा दबा बैठे हो, वो संवैधानिक हक हमारा है, वो संवैधानिक हक हमारा हो, वो किसी बिना किसी भेदभाव को सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमें देना होगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे, तभी हमारी रोजी रोटी चल पाएगी, हमारा भी परिवार चल पाएगा। क्योंकि हम भी इसी देवभूमि की जनता है, हम भी यहीं जीते हैं, यहीं मरते हैं और हम सबसे बड़ी बात हमारे पास वोट बैंक नहीं है, तभी शायद सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है। कितने पद खाली हैं आपके और कब से खाली चल रहे हैं? जैसे 1995 से लेकर 2025 तक अभी जो DC के पद है क्लास 4 के ऑल विभाग में, वो कम से कम 500 पद खाली है और क्लास 3 के 300 पद खाली है। ये मेरे पास मोबाइल में डाटा पड़ा है, ये RTI के माध्यम से हमने इकट्ठा किया है। ये काम भी वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि डाटा इकट्ठे करें, लेकिन ये डाटा भी हमने अपने दम पे, अपने संगठन की दम पे इकट्ठा किया है RTI के माध्यम से। फिर भी सरकार हमें इन 800 से 900 पोस्टें देने के लिए तैयार नहीं है। आज चक्का जाम दिन भर रहेगा या कुछ घंटे के लिए, क्या है? देखो जी, अगर सरकार हमें बातचीत करने के लिए अंदर बुलाती है, अगर हमारे पक्ष में कोई बात करती है, तब हम चक्का जाम उठाएंगे। नहीं तो कल तो हमारी दिल्ली इत्यादि देशों से भी, अपने अलग अलग राज्यों से हमारे दिव्यांग समाज के लोग आ रहे हैं और ये चक्का जाम रोज ही चलते रहेगा। आज की बात नहीं, ये रोज कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि हमारे पक्ष में सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना लेती है।